ओके। और इसमें हम बेसिकली ये देखेंगे कि बॉक्स साइजिंग में बॉर्डर बॉक्स और कंटेंट हाइफन बॉक्स ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, तो इनको कैसे अप्लाई करना है ये समझेंगे। ओके, और फिर सीएसएस सेलेक्टर्स के अंदर जैसे हमने इसके पहले भी कई सारे सेलेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था, है ना। सो ऐसे ही जैसे अलग अलग टाइप ऑफ सेलेक्टर्स होते हैं वहां पे भी यूनिवर्सल सेलेक्टर नाम का एक सेलेक्टर होता है। ओके, सो इसको कैसे यूज करना है ये देखेंगे। राइट, इन सारी चीजों को जो है हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करते हुए समझेंगे। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं बॉक्स साइजिंग के बारे में। ओके, जब हमने बेसिकली सीएसएस के अंदर बॉक्स मॉडल के बारे में डिस्कस किया था, हमने ये डिस्कस किया कि एचटीएमएल एलिमेंट, हर एक एचटीएमएल एलिमेंट जो है किसी भी पर्टिकुलर वेब पेज के अंदर जो कोई भी एचटीएमएल एलिमेंट होता है वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह कंसीडर किया जाता है। ये हमने डिस्कस किया था। ओके, सो इसको जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो इस पर्टिकुलर हर एक पर्टिकुलर एचटीएमएल एलिमेंट का एक बॉक्स होता है ना, और हर एक बॉक्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, जैसे कि हाइट और विड्थ जो कि कंटेंट पे अप्लाई होता है। ओके, और मार्जिन जो कंटेंट के बाहर होता है, बेसिकली बॉर्डर के बाहर होने वाले एरिया को क्या कहते हैं, मार्जिन। ओके, और फिर जो बेसिकली बताता है कि आपकी बाउंड्री कहां पे है वो बॉर्डर कहलाता है। ओके, और फिर कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो स्पेस होता है उसको पैडिंग कहा जाता है। ओके, राइट, तो बेसिकली क्या है हमारे पास, आपका कंटेंट जो होगा उसका हाइट और उसका विड्थ होता है। ओके, और उस हाइट और विड्थ के मुताबिक होता है बॉर्डर। बॉर्डर के बाहर वाला एरिया मार्जिन कहलाता है, बॉर्डर के अंदर जहां तक कंटेंट है ना, बॉर्डर और उस कंटेंट के बीच में जो भी एरिया होता है उसको कहा जाता है पैडिंग। ओके, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो जब भी इन जनरल जब हम हाइट या विड्थ जो है जब भी हम अप्लाई करते हैं किसी भी पर्टिकुलर एचटीएमएल एलिमेंट पे, तो वो हाइट और विड्थ जो है सिर्फ और सिर्फ एचटीएमएल एलिमेंट के कंटेंट पे ही अप्लाई होता है। ओके, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो जब भी हम सीएसएस बॉक्स मॉडल की बात करते हैं और जब हम हाइट और विड्थ जो अप्लाई करते हैं हम, ओके, होता ये है कि कंटेंट जो होता है हमारा, है ना, जो भी एचटीएमएल एलिमेंट का कंटेंट होता है उस पे ही जाके अप्लाई किया जाता है विड्थ और हाइट। ओके, बाकी पैडिंग बॉर्डर ये अलग अलग चीजों पे अप्लाई नहीं किया जाता। ओके, आपके कंटेंट पे ही विड्थ और हाइट को अप्लाई किया जाता है। ओके, इसको एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो हमारे पास क्या है, बेसिकली एक साइड पे बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 करके तीन बॉक्सेस बनाए गए हैं, है ना, और उसके अंदर जो है हमने सीएसएस के अंदर क्या लिखा हुआ है उस बॉक्स की प्रॉपर्टी को हमने अच्छे से डिफाइन कर लिया, है ना, उसके लिए सीएसएस रूल सेट लिख लिए। ओके, तीन बॉक्सेस है हमारे पास, तीनों बॉक्सेस का हाइट और तीनों बॉक्सेस का विड्थ जो है इक्वल है, 120 पिक्सल है। ओके, और ये विड्थ सिर्फ और सिर्फ उस बॉक्स के अंदर जो कंटेंट है उस पे ही अप्लाई किया जाएगा। ओके, यहाँ पे पैडिंग या फिर उसके मार्जिन इन सारी चीजों को कंसीडर नहीं किया जाएगा। ऑलराइट, सो मान लीजिए क्योंकि हम इन तीनों बॉक्सेस का हाइट और विड्थ सेम टू सेम है, मान लीजिए जब हमने इस पे पैडिंग ऐड कर दिया तो क्या होगा, हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि हाइट और विड्थ जो है सिर्फ और सिर्फ बॉक्स के कंटेंट पे अप्लाई होता है। ओके, पैडिंग को कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसीलिए जो है बॉक्स नंबर 2 जब हम पैडिंग ऐड करेंगे तो हाइट और विड्थ के साथ साथ पैडिंग भी ऐड होकर बॉक्स का साइज बढ़ जाएगा। ऑलराइट, सो ये समझ लिया आपने, है ना। चलिए इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई करते हैं। ओके, राइट, सो ये हमारा कोड प्लेग्राउंड है। कोड प्लेग्राउंड के अंदर हमारे पास क्या है, ये तीनों बॉक्सेस हैं, यहाँ पे आप उनका साइज देख सकते हैं, है ना, इक्वल है। ओके, सो सीएसएस के अंदर जाके जब आप देखेंगे तो हाइट 120 पिक्सल है। ओके, और विड्थ विड्थ भी 120 पिक्सल ही है। ओके, मान लीजिए तीनों बॉक्सेस का इक्वल हाइट और इक्वल विड्थ है। ओके, मान लीजिए हमने यहाँ पे डॉट बॉक्स 2 जो है ना, सो इसको स्टाइल करते हुए हमने क्या लिखा, यहाँ इसको इसका पैडिंग जो है हमने लिख लिया 20 पिक्सल। राइट, सो मान लीजिए 20 पिक्सल लिख लिया हमने। ओके, राइट, सो पैडिंग जो है बेसिकली 20 पिक्सल लिख लिया हमने। ओके, और जब हम इसको प्ले करके देखेंगे, रन करके देखेंगे, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बॉक्स 2 का साइज जो है वो बढ़ गया है। ओके, क्यों, क्योंकि जब आप हाइट और विड्थ अप्लाई करते हैं होता ये है कि आपके पूरे के पूरे लाइक कंटेंट जो है उस पे ही अप्लाई किया जाता है। ओके, पैडिंग मार्जिन बॉर्डर इन सारी चीजों को कंसिडर नहीं किया जाता। ओके, इसीलिए जब हमने यहाँ पे पैडिंग अप्लाई किया ये हुआ कि बेसिकली ये जो बॉक्स नंबर 2 जो है हमारा, है ना, वो बढ़ गया, उसका साइज जो है बढ़ गया। ओके, मान लीजिए हमने बॉक्स नंबर 3 में जो है एक्स्ट्रा बॉर्डर भी ऐड कर लिया, मान लीजिए। राइट, सो डॉट बॉक्स 3 जो है ना, बॉक्स 3 के अंदर पैडिंग के साथ साथ हमने उसको बॉर्डर भी अप्लाई कर दिया। ओके, कैसे, सो पैडिंग लिख लिया हमने जो हो गया 20 पिक्सल। ओके, और फिर इसके साथ साथ हमने बॉर्डर जो है इसको भी लिख लिया जो भी होगा, जो बेसिकली 20 पिक्सल ही होगा। ओके, और इसका कलर जो है सॉलिड ब्लू हो जाएगा। राइट, सो सॉलिड ब्लू लिख लिया हमने। ओके, सो जस्ट अ मोमेंट, राइट, सो सॉलिड ब्लू लिख लिया। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, इस तीसरे बॉक्स पे होगा ये कि इसका पैडिंग अप्लाई होगा और इसका बॉर्डर भी जो है ऐड हो जाएगा। ऑलराइट, जब हम इसको रन करके देखेंगे तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना, बॉक्स नंबर 3 जो है और भी बड़ा हो गया। राइट, सो बॉक्स नंबर 1 बॉक्स नंबर 2 और बॉक्स नंबर 3 जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो बेसिकली तीनों का कंटेंट जो है एक्जैक्टली सेम टू सेम है। राइट, सो तीनों के कंटेंट का साइज, हाइट और विड्थ एक्जैक्टली सेम टू सेम है, बट वो हाइट और विड्थ जब आप अप्लाई करते हैं वो बॉर्डर या मार्जिन ऐसी या पैडिंग जो है इन चीजों पे अप्लाई नहीं होता। ओके, हाइट और विड्थ जो है बेसिकली कंटेंट पे ही अप्लाई होता है। राइट, और जैसे जैसे आप पैडिंग बॉर्डर ऐड करते जाएंगे होता ये है कि इन बॉक्सेस का साइज जो है बढ़ते हुए जाता है। ऑलराइट, ये आपको समझ आ गया, है ना। चलिए वापस चलते हैं अभी। राइट, सो बेसिकली हमने पैडिंग ऐड किया था जिसकी वजह से बॉक्स नंबर 2 का साइज जो है बढ़ गया। ओके, और फिर उसके बाद क्या हुआ, बॉक्स नंबर 3 में हमने पैडिंग ऐड किया 20 पिक्सल, उसके ऊपर बॉर्डर ऐड किया 20 पिक्सल, उसका कलर जो है सॉलिड ब्लू कर दिया। ओके, तो क्योंकि हमें बेसिकली पता है कि विड्थ और हाइट जो है एक्जैक्टली कंटेंट पे ही अप्लाई करते हैं, इसलिए क्या हुआ, एक्स्ट्रा पैडिंग होने पे बॉक्स का साइज बढ़ गया, पैडिंग के साथ साथ बॉर्डर भी ऐड करने पे उसका साइज और भी बढ़ गया, है ना। तो अभी क्वेश्चन ये होगा कि बेसिकली जब हम ये विड्थ और हाइट सेट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर एचटीएमएल एलिमेंट पे, उस पर्टिकुलर विड्थ और हाइट को पैडिंग और बॉर्डर पे दोनों पे कैसे अप्लाई करना है ये देखना इंपॉर्टेंट है ना। सो यही फंडामेंटल क्वेश्चन होगा।
होगा हमारा, इसको हम अचीव कर सकते हैं बॉक्स हाइफन साइजिंग नाम की प्रॉपर्टी को यूज करके। ऑलराइट, सो बेसिकली ये बॉक्स साइजिंग जो है कंटेंट बॉक्स पे अप्लाई किया जाता है। ओके, सो बेसिकली ये बॉर्डर साइजिंग प्रॉपर्टी जो है इसकी प्रॉपर्टी वैल्यूज जो बेसिकली होती है कंटेंट हाइफन बॉक्स और बॉर्डर हाइफन बॉक्स जो है ये प्रॉपर्टीज होती है। ओके, ये बॉक्स साइजिंग सीएसएस प्रॉपर्टी जो है ये विड्थ और हाइट जब आप मेंशन करते हैं तो टोटल विड्थ और हाइट कंसीडर किया जाता है। ओके, सो टोटल विड्थ और हाइट का मतलब क्या है, आपके कंटेंट का हाइट और विड्थ कंसीडर किया जाएगा, उसकी पैडिंग को कंसीडर किया जाएगा, उसकी बॉर्डर को कंसीडर किया जाएगा एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। राइट, ये जब भी आप बॉक्स हाइफन साइजिंग नाम की प्रॉपर्टी यूज करते हैं सो पूरे के पूरे एचटीएमएल एलिमेंट के विड्थ और हाइट को कंसीडर किया जाता है। ओके, इंक्लूडिंग द पैडिंग, इंक्लूडिंग द बॉर्डर एज वेल। राइट, और इसकी दो पर्टिकुलर वैल्यूज होती हैं। ओके, बॉक्स हाइफन साइजिंग को आप या तो कंटेंट बॉक्स लिख सकते हैं जो कि बेसिकली डिफॉल्ट है। ओके, और बॉर्डर हाइफन बॉक्स लिख सकते हैं जो एक और प्रॉपर्टी होती है। राइट, इनको एक एक करते हुए समझेंगे। ओके, सो जब आप बेसिकली कंटेंट हाइफन बॉक्स यूज करते हैं तो ये विड्थ और हाइट जो है सिर्फ कंटेंट पे ही इंक्लूड होती है और बॉर्डर, पैडिंग, मार्जिन इन तीनों को कंसीडर नहीं किया जाता। ओके, ये डिफॉल्ट है। बॉर्डर बॉक्स हाइफन साइजिंग प्रॉपर्टी जो है इसमें कंटेंट बॉक्स जो है वो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है। ऑलराइट, सो यहां पे डिफॉल्ट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ये विड्थ और हाइट जो है सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे ही अप्लाई होंगे, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन जो है ऊपर से एक्स्ट्रा लगेगा इसका। ऑलराइट, सो जब आप इसको इन जनरल बॉक्स के अंदर रखेंगे, फॉर एग्जांपल बॉक्स हाइफन साइजिंग जो है कंटेंट हाइफन बॉक्स जो है जब आपने लिखा तो ज्यादा चेंज आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे क्योंकि इन ये प्रॉपर्टी जो है ना, ये कंटेंट हाइफन बॉक्स नाम की वैल्यू जो है बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी की, ये सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे ही अप्लाई होती है। ऑलराइट, चलिए इसको एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। ओके, राइट, सो हमारे पास बेसिकली क्या है, यहाँ पे बॉक्स के अंदर जाना है। ओके, और क्या लिखेंगे यहाँ पे, बॉक्स हाइफन साइजिंग जो है। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, कंटेंट हाइफन बॉक्स। ऑलराइट, सो जब हम कंटेंट हाइफन बॉक्स लिखेंगे तो कोई भी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी जो है बेसिकली सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे ही अप्लाई होती है। ऑलराइट, चलिए वापस चलते हैं अभी। ओके, तो हमने कंटेंट बॉक्स के बारे में समझ लिया, विड्थ और हाइट जो है सिर्फ कंटेंट पे अप्लाई होते हैं, ये इसका कोर पार्ट है। ओके, राइट, अगर बॉर्डर बॉक्स की बात करें ओके तो होता ये है, जब आप बॉर्डर बॉक्स यूज करते हैं बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी में, होता ये है कि ये विड्थ और हाइट जब आप सेट करते हैं तो कंटेंट पे, पैडिंग पे और बॉर्डर पे तीनों पे लागू होता है। ओके, बट मार्जिन इंक्लूड नहीं किया जाता, चाहे आप कंटेंट बॉक्स यूज कर रहे हो या बॉर्डर बॉक्स यूज कर रहे हो, मार्जिन इंक्लूड नहीं किया जाता है। ओके, सो बॉर्डर बॉक्स जब आप यूज करते हैं तो इसका विड्थ और हाइट वाली प्रॉपर्टीज जो है ये सिर्फ और सिर्फ कंटेंट, पैडिंग और बॉर्डर इन तीनों पे अप्लाई होती है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा, चाहे आप पैडिंग कितना भी रख लें, चाहे आप बॉर्डर कितना भी रख लें, आपका ओवरऑल हाइट और विड्थ जो है जितना आपने सेट किया है उतना ही होगा। राइट, सो फॉर एग्जांपल अगर आप इसको कोड में देखेंगे तो कुछ ऐसे होगा। राइट, सो डॉट बॉक्स लिखा हुआ है वहां पे। ओके, बॉक्स साइजिंग को हमने बॉर्डर बॉक्स कर दिया तो इसकी वजह से क्या होगा, चाहे आप जितनी भी पैडिंग रख लें, जितनी भी बॉर्डर साइज रख लें, उन सारी चीजों को सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली जो आपने हाइट और विड्थ डिफाइन किया है उन तीनों पे वो हाइट एंड विड्थ जो है लागू होगा। ऑलराइट, चलिए इसको एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। ओके, सो अभी बेसिकली हमारे पास बॉर्डर बॉक्स हाइफन साइजिंग जो है कंटेंट बॉक्स है। ओके, मान लीजिए इसको हमने बना दिया बॉर्डर हाइफन बॉक्स बना लिया। ऑलराइट, तो जब हम इसको प्ले करके देखेंगे तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। सो ये जो 1 है इसमें कोई भी पर्टिकुलर पैडिंग या बॉर्डर जो है अप्लाई नहीं किया गया है ना। इसका कंटेंट जो भी बेसिकली हाइट है, विड्थ तो 120 पिक्सल है, हाइट भी 120 पिक्सल ही है। ओके, बॉक्स नंबर 2 में हमने 20 पिक्सल की पैडिंग बनाई है ना। तो आप देख सकते हैं इतना 20 पिक्सल का पैडिंग है यहाँ पे। ओके, वहीं अगर बॉक्स 1 की बात करें तो कोई भी पैडिंग नहीं है यहाँ पे, है ना। तो हमने क्या किया, 20 पिक्सल की पैडिंग जो है वो अप्लाई कर दिया, बट क्योंकि हम यहाँ पे बॉर्डर हाइफन बॉक्स यूज कर रहे हैं, क्या होगा, ये हाइट और विड्थ जो है पैडिंग पे भी अप्लाई किया जाएगा। ओके, और वो पैडिंग उस हाइट और विड्थ के अंदर ही अप्लाई करेंगे हम। ओके, और वहीं पे जब हमने बॉक्स 3 की बात की, है ना, तो क्या हुआ, पैडिंग जो है बेसिकली यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं 20 पिक्सल की पैडिंग है यहाँ पे। ओके, और 20 पिक्सल का बॉर्डर है। ओके, सो 2 गुना यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है। ऑलराइट, सो पूरा का पूरा हाइट और विड्थ जो है बेसिकली क्या हुआ, तीनों पे इक्वली अप्लाई किया गया, चाहे वो पैडिंग हो, बॉर्डर हो या कंटेंट हो। ऑलराइट, सो बेसिकली हमने ये तो समझ लिया, है ना। तो यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक एचटीएमएल एलिमेंट पे अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। राइट, चलिए वापस चलते हैं अभी। ओके, सो ये बॉक्स हाइफन साइजिंग जो है, बॉर्डर हाइफन बॉक्स, ये यूज करना एक बेस्ट प्रैक्टिस है। ओके, और ये बॉर्डर बॉक्स जो है बाय डिफॉल्ट सारे के सारे एचटीएमएल एलिमेंट पे अप्लाई होता है जब आप बात करते हैं बूटस्ट्रैप के बारे में। ओके, सो बूटस्ट्रैप में चाहे कोई भी एचटीएमएल एलिमेंट आप लिखें तो बाय डिफॉल्ट बॉक्स साइजिंग जो है बॉर्डर हाइफन बॉक्स अप्लाई किया जाता है। ओके, और बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स वाली वैल्यू देके यूज करना एक बेहतर तरीका है। राइट, एक बेटर तरीका है जब भी आप कोई भी लेआउट जो है वो डेवलप कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है, एक अच्छा सा यूनिफॉर्म लेआउट आता है आपको। राइट, सो अच्छे से दिखने वाला लेआउट जो है वो बन जाता है। बट अभी क्वेश्चन ये होगा कि चाहे कोई भी एचटीएमएल एलिमेंट आप लिख लें, उसके लिए आप स्पेसिफिकली हर बार तो बॉक्स हाइफन साइजिंग वाली प्रॉपर्टी तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसके लिए क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें आप सारे के सारे एचटीएमएल एलिमेंट्स पे यूनिवर्सली ये बॉक्स हाइफन साइजिंग वाली प्रॉपर्टी जो है अप्लाई कर सकें, है ना। तो यही तो फंडामेंटल क्वेश्चन होगा। राइट, सो इसके लिए हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेलेक्टर। ओके, सीएसएस में इन जनरल अगर आप ऑब्जर्व करें तो सिंपल सेलेक्टर्स, कंपाउंड सेलेक्टर्स, कॉम्प्लेक्स सेलेक्टर्स, ऐसे अलग अलग टाइप्स ऑफ सेलेक्टर्स होते हैं, है ना। और हमने ऑलरेडी सेलेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था। राइट, क्लास सेलेक्टर होता है, आईडी सेलेक्टर होता है, टाइप सेलेक्टर या फिर टैग नेम, जैसे कि हमारे पास इमेज हो या फिर कोई पर्टिकुलर पैराग्राफ हो, है ना। सो टैग सेलेक्टर के बारे में भी देखा हमने। ओके, सो अभी हम बात करेंगे यूनिवर्सल सेलेक्टर के बारे में। ऑलराइट, सो ये यूनिवर्सल सेलेक्टर का बेसिकली एक ही काम है। ओके, सारे के सारे एचटीएमएल एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना है और उसमें जो भी प्रॉपर्टीज अप्लाई की गई हैं यहाँ पे वो अप्लाई कर देना है। ओके, सो जब भी आप यूज करते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर जो कि स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके, सो ये क्या करता है, सारे के सारे एचटीएमएल एलिमेंट्स को सेलेक्ट करके डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी सारे के सारे एचटीएमएल एलिमेंट्स होंगे उनको सेलेक्ट करेगा और जो भी प्रॉपर्टीज हमने डिफाइन की है वो उन पे अप्लाई कर देगा। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल आपने यूनिवर्सल सेलेक्टर लिखा स्टार और फिर फ्लावर ब्रैकेट्स के अंदर लिख लिया कलर कॉलन ब्राउन। ओके, क्या होगा, सारे के सारे
HTML एलिमेंट्स के अंदर जो भी कंटेंट है उस कंटेंट का कलर जो है ब्राउन कलर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ओके, चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। ओके, राइट। सो इस बॉक्स के ऊपर हम लिखेंगे स्टार, जो कि बेसिकली यूनिवर्सल सेलेक्टर है। ओके, सो फ्लावर ब्रैकेट्स के अंदर मान लीजिए कलर को हमने लिख लिया ब्राउन। ओके, राइट। सो जब हमने ब्राउन कलर लिखा, क्या हुआ, हमने इंडिविजुअल एलिमेंट पे कुछ नहीं अप्लाई किया, बट ये यूनिवर्सली जाके सारे के सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई हो गया, है ना। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर को यूज करके हमने क्या किया, सारे के सारे HTML एलिमेंट्स पे अप्लाई कर दिया जो भी प्रॉपर्टी हमें चाहिए। ओके, राइट। सिमिलरली अगर हम ये जो बॉक्स साइजिंग को यहां से निकाल देते हैं, ओके, तो क्या होता है, जो एक्स्ट्रा पैडिंग या एक्स्ट्रा बॉर्डर जो है वो अप्लाई हो जाएगा और आपके बॉक्सेस जो है अजीबोगरीब तरीके से दिखेंगे हमें, है ना। तो मान लीजिए ये जो बॉक्स साइजिंग वाली प्रॉपर्टी है हमने यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर रखा। ओके, क्या होता है देखते हैं, राइट। सो बॉक्स हाइफन साइजिंग जो है ना, सो इसको हमने लिख लिया बॉर्डर हाइफन बॉक्स। राइट, सो बॉर्डर बॉक्स हमने अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, बिना किसी इंडिविजुअल एलिमेंट पे अप्लाई किए ये सारे के सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई हो जाएगा। राइट, सो जब हमने इसको रन किया तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। सो हमने किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट पे नहीं लिखा, सारे के सारे एलिमेंट्स पे लिख लिया बॉक्स हाइफन साइजिंग जो है बॉर्डर बॉक्स वाली प्रॉपर्टी। राइट, सो ऐसे आप यूनिवर्सल सेलेक्टर को यूज करके सारे के सारे HTML एलिमेंट्स पे कुछ पर्टिकुलर टाइप की प्रॉपर्टीज जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। राइट, चलिए वापस चलते हैं अभी। ओके, सो हमने ये देखा, है ना, कलर जो है ब्राउन देख लिया हमने। जब हमने इस पे अप्लाई किया बॉक्स हाइफन साइजिंग, है ना, यूनिवर्सल सेलेक्टर को यूज करके बॉक्स हाइफन साइजिंग को जब हमने अप्लाई किया तो सारे के सारे HTML एलिमेंट्स पे एक ही टाइप की प्रॉपर्टी जो भी हमने डिफाइन की है वो वाली प्रॉपर्टी जो है वहां पे अप्लाई हो गई। राइट, और जब बात करें यूनिवर्सल सेलेक्टर के बारे में तो इसकी स्पेसिफिसिटी जो है वो बहुत ही कम होती है। राइट, जब भी आप यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज करके कोई भी स्टाइल अप्लाई करते हैं तो इन जनरल लोएस्ट स्पेसिफिसिटी होती है यूनिवर्सल सेलेक्टर की, है ना। हमने स्पेसिफिसिटी के बारे में डिस्कस किया था, इनलाइन स्टाइल सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद आईडी सेलेक्टर, उसके बाद क्लास सेलेक्टर, उसके बाद टाइप सेलेक्टर एंड फाइनली सबसे लास्ट होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर। राइट, सो हमने इतनी सारी कॉन्सेप्ट्स के बारे में देख लिया। राइट, सो क्विकली अगर हम समराइज करें तो हमने आज के सेशन में क्या क्या देखा, CSS में बॉक्स हाइफन साइजिंग नाम की प्रॉपर्टी होती है। ओके, और इन जनरल जब भी आप विड्थ और हाइट स्पेसिफाई करते हैं वो बेसिकली जाके अप्लाई होता है आपके कंटेंट पे, जो कि बेसिकली कंटेंट हाइफन बॉक्स वाली प्रॉपर्टी है जो कि डिफॉल्ट है। ओके, और अगर आप चाहें कि आपकी पैडिंग और आपके ये जो बॉर्डर होता है इन पे भी जो विड्थ और हाइट आपने लिखा है वो अप्लाई हो, आप क्या यूज करेंगे, बॉर्डर हाइफन बॉक्स वाली प्रॉपर्टी। ओके, और अगर ये बॉर्डर हाइफन बॉक्स वाली प्रॉपर्टी को आप यूनिवर्सली हर एक पर्टिकुलर HTML एलिमेंट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें CSS सेलेक्टर जो है यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज करना होगा, ये हमने समझ लिया। तो यहीं पे आज का सेशन जो है खत्म होता है। ओके,